गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अपने बात कर रहे थे 12th चैप्टर और 12th चैप्टर में आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है गायनोशियम यानी कि जायांग भाग, इसको कहते हैं स्त्री केसर। देखिए स्टूडेंट्स, अपने स्टार्टिंग से जैसे बात की थी कि जो एक फ्लावर है, एक जो पुष्प है, पुष्प में दोनों जो संरचनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने पुंकेसर। क्लियर? तो जो पुंकेसर है, पुंकेसर है ना, यानी कि स्टेमन। इस स्टेमन से हमने पूरा अच्छे से देखा था कि किस प्रकार से इनके अंदर एंथर का विकास होता है। ये कौन है भी? परागकोश। क्लियर? यानी कि एंथर। राइट? एंथर के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से परागकण यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि पॉलिन ग्रीन है ना। यहां तक का हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया था कि किस प्रकार से एक पुंकेसर यानी कि स्टेमन में आपके परागकण यानी कि लघु बीजाणु यानी कि पॉलिन ग्रीन का निर्माण कैसे होता है। राइट? अब आज हम इसका जो सेकंड जो पार्ट है उसको देख रहे हैं। यानी कि आज हम एक पुष्प का जो मादा भाग है ना, एक पुष्प का। देखिए यहां तक तो हमने एकदम अच्छे से बात की हुई है। राइट? तो आज हम बात कर रहे हैं पुष्प का मादा भाग, यानी कि मादा जो जननांग है उसके ऊपर। तो मादा जननांग कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। राइट? तो इसका ये जो भाग है ना, इसका ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। क्लियर? देन नीचे का जो ये पार्ट है उसको बोलते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। क्लियर? और जो लास्ट है ये, इसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। क्लियर? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में अपने आउटर वे में बात करें, एक्सटर्नली वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब इसके भीतर क्या है? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को अगर अपन और डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये अंदर आपके कहलाता है ओव्यूल यानी कि बीजांड। क्लियर? तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फ्रेंड जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं आपके स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और यही फीमेल का क्या होता है? इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपके गायनोशियम। क्या कहते हैं? गायनोशियम। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, और जो गायनोशियम है ये फीमेल का क्या होता है? ये फीमेल का मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग, यानी कि a female part of plant is called gynoecium. Right? A gynoecium have divided in a specific structure, stigma, style, ovary and ovule. Clear? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें और अगर आगे बात करें कि वर्तिका। अब देखिए वर्तिका कई बार क्या है, यानी कि जो स्टिग्मा है ये ऊपर से मल्टी ब्रांच्ड होती है, नंबर ऑफ, और नीचे स्टाइल एक होगी, है ना। जैसे अपन नेक्स्ट बात करें इस तरीके से। राइट? तो देखिए ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ना, ये होते हैं इनके गायनोशियम के।
और इनके भी कई प्रकार की स्ट्रक्चर्स इनमें पाई जाती है। जैसे अगर इस तरीके से बात करें, स्टाइल जो है, स्टाइल क्या है स्टूडेंट्स इसमें, यानी कि वर्तिका जो है, वर्तिका है ना, वर्तिका तो एक ही है ना, लेकिन स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र जो है, यानी कि जो वर्तिकाग्र है ना, ये वर्तिकाग्र इसमें ज्यादा होते हैं, यानी कि मोर देन वन, है ना। तो एक तो ये टाइप से होगी। देन इसी तरीके से एक और बात करें, ये एक सिंपल सामान्य जो जायांग है ना, सामान्य जो जायांग है, सामान्य जायांग यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कई बार क्या है कि जो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कि स्टिग्मा और जो अदर जो पार्ट है, ये जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, उनको कहते हैं सिनकार्पस ओवरी। क्या कहते हैं? सिनकार्पस ओवरी, यानी कि संयुक्त बीजांड या संयुक्त अंडबी। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयुक्त अंडबी। हाँ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जायांग इसको अंडब भी बोलते हैं। अभी क्या कहते हैं? अंडब, या कार्पल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इनको कार्पल्स भी कहते हैं। कार्पल्स कह दीजिए, पिस्टल्स कह दीजिए, है ना, गायनोशियम कह दीजिए, स्त्रीकेसर कह दीजिए, इन सब का मतलब एक ही है। तो मैं रिपीट करूंगा कि इनके जो पार्ट्स हैं, लाइक स्टिग्मा, है ना, और अदर जो पार्ट्स है, वो अगर जुड़े हुए हों, वो सारे के सारे जुड़े हुए हों, तो उनको बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी, यानी कि संयुक्त अंडबी। क्या कहते हैं? संयुक्त अंडबी। तो इनके और भी जैसे प्रकार हैं, जैसे और अदर बात करें, जैसे कि इसमें गौर कीजिए स्टूडेंट्स कि जितने भी कार्पस हैं, गौर करें, ये सारे अलग अलग फ्री हैं, है ना। तो इनको आपके एपोकार्पस यानी कि मुक्त अंडबी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मुक्त। कार्पल्स है ना, कार्पल्स यानी कि अंडब, है ना, तो इनको कहा जाता है मुक्त अंडबी। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मुक्त अंडबी। तो स्टूडेंट्स, ये आपसे कई क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, क्या कि कार्पल्स जो है या एक जायांग जो है, वो किनसे मिलकर के बना है ना। तो वो बना है आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपके अंडा से। और कौन है? अंडा से, अंडा से यानी कि ओवी। थैलेमस, इसी को पुष्पासन भी कहते हैं, ये हमने बात की हुई है। पुष्पासन, है ना, पुष्प का वह भाग जहां पुष्प के सारे संरचनाएं, सारे जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो, वो प्रेजेंट हो, है ना, उसको पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। राइट। तो एक पुष्प के ऊपर जो ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, इन सबको मिलाकर के क्या कहते हैं? कार्पल या जायांग या फिर स्त्रीकेसर कहते हैं। और ये फीमेल, और ये जो पुष्प होते हैं या जो फ्लावर है, उन फ्लावर का मादा भाग यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। राइट। देन हमने बात की कि ये जो कार्पल्स है या जो जायांग है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अगर सारे के सारे जुड़े हुए हों, है ना, तो उसको तो बोलते हैं संयुक्त अंडबी। और यदि ये कार्पल्स यानी कि अंडब सारे फ्री हों, है ना, देखिए सारे अलग अलग कार्पल से ध्यान रखना, इनको कहते हैं मुक्त अंडबी। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मुक्त अंडबी। क्या कहते हैं? मुक्त अंडबी, यानी कि एपोकार्पस कहते हैं। राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से आप देखिए, यहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। अब देखिए, अब हम इस चीज को दोबारा से बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, एक जो फ्लावर है ना, फ्लावर का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं गायनोशियम यानी कि मादा भाग, जिसमें ये अभी हमने देखा था स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल और इसको कहते हैं ओवरी। राइट। अब देखिए, ओवरी में आपके स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है, ओवरी में स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपने ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल यानी कि बीजांड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बीजांड यानी कि ओव्यूल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवरी। ये आपके स्टाइल और ये आपके स्टिग्मा। राइट। अब गौर से सुनिएगा, देखिए ये जो ओवरी है उसको अपन क्या कहते हैं? अंडा से। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अंडा से। और इसको कहते हैं बीजांड।
अब देखिए, एक जो चीज है वो मैं यहां एकदम से सरल शब्दों में बता देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में, निषेचन के बाद में ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय ही आगे जाकर के आपके फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फ्रूट में, यानी कि फल में बदल जाता है। और अमूमन हमने देखा है कि फल के भीतर क्या होता है? बीज। तो गौर करना कि बीज से बीजांड और बीज से ही बीज। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप दिमाग में रखिएगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, निषेचन के बाद में, निषेचन के बाद, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप दिमाग में रखिएगा। क्या चीज? कि निषेचन के बाद में जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उसी को ही हम फल यानी कि फ्रूट कहते हैं। राइट? क्या कहते हैं? उसी को ही अपन क्या कहते हैं? फ्रूट। और जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो निषेचन के बाद में किस में बदल जाता है? ये निषेचन के बाद में आपके सीड में बदल जाता है। राइट? तो स्टूडेंट्स, तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल एक्चुअल में दिखता कैसे है, होता क्या है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ओव्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर, कि ओव्यूल को देखें तो क्या क्या दिखाई दे। तो गौर कीजिएगा, देखिए, एक ओव्यूल जो है, जो हमारे सिलेबस में है, एक जो ओव्यूल जो है, जो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है, वो उल्टे प्रकार का है ना। कौन सा है? उल्टे प्रकार का। इसको कहते हैं आपके प्रतिब बीजांड। क्या कहते हैं? प्रतिब बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें गौर करना स्टूडेंट्स, इसको उल्टे प्रकार का क्या कहते हैं? उल्टा बीजांड, उल्टा या प्रतिब बीजांड कहते हैं, है ना। तो उसको प्रतिब या उल्टा बीजांड भी कहते हैं। और ये एक टिपिकल टाइप का ओव्यूल है। एक सामान्य अगर ओव्यूल की अगर एग्जांपल की बात करेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो हम इसको लेते हैं, है ना। इसको उल्टा या प्रतिब प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। राइट? तो अब ये है क्या, दिखने में कैसा है ना। तो उसकी पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए, एक ओव्यूल जो है, उस ओव्यूल का जो मेन जो पार्ट है, ओव्यूल का जो मेन जो पार्ट है, उनके हर एक स्ट्रक्चर को अपन अब अच्छे से देख रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, देखिए, एक जो ओव्यूल है स्टूडेंट्स, उसका जो मुख्य जो भाग है ना, उस ओव्यूल का जो एक मुख्य भाग है, ऐसे जो बीचों बीच रहता है, और इसके बीच में कई सारी कोशिकाएं होती है। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है इस प्रकार से। ये देखिए, मैं आपको ना एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे, है ना। बहुत सरल शब्दों में एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं एक यंग ओव्यूल, यानी कि तरुण जो बीजांड है, जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, उसकी हम बात करेंगे। और फिर उसी से ही हम जो विकसित जो ओव्यूल है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस जो सेल है, इन सेल्स को कहते हैं आपके बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं बीजांड काय, बीजांड काय। और इसी को कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। ऑल सेल हैव डिप्लॉयड, ऑल सेल हैव डिप्लॉयड, यानी कि बीजांड काय की जितनी भी कोशिकाएं हैं, है ना, बीजांड काय की जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है। अब देखिए, अब इसके चारों ओर एक स्पेसिफिक कवर होता है। भाई, इसके चारों ओर स्पेसिफिक कवर होता है ना, जो इस तरीके से इसको ढके रहता है। ये जाति के आधार पर एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ऐसे, राइट। इस संरचना को कहते हैं आपके स्टूडेंट्स अध्यावरण। अध्यावरण क्या कहते हैं? अध्यावरण। अब देखिए,
अब देखिए इसको कि जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के चारों ओर कवर, मान लीजिए न्यूसेलस है ना, और इसके चारों ओर कवर किया रहता है दोनों तरफ से, और जो कवरिंग है ना, कवर जो है उस कवर को कहते हैं अध्यावरण, और इसी को कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं इंटेगुमेंट, राइट। अब देखिए बाहर की ओर है, ये सबसे बाहर का कवर है, तो उसको बाह्य अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बाह्य अध्यावरण, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं? आउटर इंटेगुमेंट। और जो अंदर की तरफ है ये, है ना, इसको कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। क्या कहते हैं? आंतरिक अध्यावरण, यानी कि इनर इंटेगुमेंट, राइट। रिपीट कर रहा हूं कि एक जो बीजांड है, बीजांड यानी कि ओव्यूल, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीजांड की, है ना, हम बात कर रहे हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल की। तो एक जो ओव्यूल है ना, एक जो ओव्यूल है जिसमें मुख्य जो भाग है, मुख्य जो स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं बीजांड काय, यानी कि न्यूसेलस। और न्यूसेलस की सभी जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती है। इनके चारों ओर कवरिंग होती है, आवरण होता है, उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। ये दो होते हैं सामान्यतः, तो बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। और गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या होते हैं? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित संरचना होती है। क्लियर? अब देखें, ये जो कवरिंग है अध्यावरण की, वो चारों तरफ से नहीं होती। तो बीजांड का, ओव्यूल का, है ना, वो स्पेसिफिक पार्ट, है ना, जहां पर अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, दीज स्पेसिफिक पार्ट इज कॉल्ड बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल, या इसको आप माइक्रोपाइल एंड भी कह सकते हो। क्या कहते हैं इनको? माइक्रोपाइलर एंड, या बीजांड द्वार कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इसी माइक्रोपाइल एंड को हम आगे जब भी बात करेंगे तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे एम एंड। इसको हम क्या लिखेंगे? एम एंड। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनको हम शॉर्टकट में बात करेंगे एम एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड। ये कौन सा भाग है? ये वो भाग है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता। एट दिस पार्ट our integument are absent and is made a hole-like structure. These hole or pore-like structure is called micropylar end or M end. Clear? कि बीजांड जो काय है ना, बीजांड काय के चारों ओर जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता, एक गैप, एक छिद्रनुमा संरचना बनता है, और उसी को कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? इसके बैक साइड में, इसके जस्ट पीछे की साइड का ये जो भाग है, इसको कहते हैं आपके निभाग। क्या कहते हैं? निभाग, यानी कि बीजांड द्वार के जस्ट पीछे का जो पार्ट है ना, उस भाग को कहते हैं निभाग, और इसी को कहते हैं अपने अंग्रेजी में चलाजा। क्या कहते हैं? चलाजा या चलाजल एंड। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसी को हम जब आगे बार बार बात करेंगे तो इसी को हम लिखेंगे सी एंड। क्या लिखेंगे? इसी को हम बार बार डिनोट करेंगे सी एंड। तो बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। सी का मतलब है चलाजा, यानी कि चलाजा एंड, या निभाग भाग, निभाग वाला ना। इसके जस्ट आगे जो फ्रंट है, फ्रंट, उसको बोलते हैं एम एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वार, राइट। अब आप देखिए, ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ओव्यूल, यानी कि बीजांड। तो बीजांड स्टूडेंट्स गौर करना कि ये अटैच किसमें होता है? अभी ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है कहां? अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊं तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहां है? कहां है फ्रेंड्स? ये है आपके अंडाशय में, है ना। तो अंडाशय यानी कि जो ओवरी है, राइट, ओवरी में ये ओव्यूल अटैच रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि इनका जो अटैचमेंट है, ये जुड़ते कहां से? किसकी हेल्प से जुड़ते हैं ना? ये किसकी हेल्प से जुड़ते रहते हैं? उसको कहते हैं बीजांड न्यास, बीजांडासन। क्या कहते हैं? बीजांडासन। और इसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन।
क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन, राइट, यानी कि बीजांडनाशन या बीजांडन्यास भी बोलते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर है, ये एक वो संरचना है जिससे आपके अंडाशय जो है ओव्यूल को जोड़े रखता है। इट मींस यहीं से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, यहीं इसको बांधे रखता है, पकड़ के रखता है ना। और उसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बीजांडनाशन या प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन कहते हैं, है ना। जिस प्रकार से अपने ह्यूमंस में फीमेल के अंदर जो बच्चा है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है ना, जिसको अपन नाभि या अपरा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल अंडाशय से जो अटैचमेंट है, जो जॉइंट है, उस जॉइंट को कहते हैं आपके प्लेसेंटेशन या बीजांडनाशन, राइट। और आगे गौर करें, देखिए इसको मैं अपने हटा रहे हैं, है ना। और आगे गौर करें कि इसका ये जो पार्ट है, अब देखिए यहां और बात करें कि बीजांडनाशन के बाद का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं फ्रेंड्स आपके बीजांड का व्रंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत, सॉरी क्या कहते हैं इसको कहते हैं बीजांड व्रंत, यानी कि फर्निकल। क्या कहते हैं इसको फर्निकल, और इसको अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्निकल, राइट। तो फर्निकल या बीजांड व्रंत कौन सा भाग है, ये प्लेसेंटेशन के आगे का भाग है, और आगे चले, इसका ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को कहते हैं आपके हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहा जाता है इसको कहते हैं फ्रेंड्स हाइलम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइलम। अब देखिए प्लेसेंटा के बाद का ये रास्ता है, एक व्रंतनुमा स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं, फर्निकल यानी कि बीजांड व्रंत, और हाइलम क्या कहते हैं, हाइलम, राइट। अब देखिए यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर हाइलम के आसपास कोई स्पेसिफिक सेल पाई जाती है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल, है ना। दिस सेल इज कॉल्ड रेफे। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके रेफे एंड रेफी। देखिए इसको कहीं पर रेफे कहा गया है, कहीं पर रेफी कहा गया है। तो रेफे और रेफी दोनों में से कुछ भी आप याद कर सकते हो। ये है कौन, ये सराउंडिंग हाइलम, है ना। इस हाइलम के आसपास की स्पेसिफिक सेल है। क्या है भाई, एक स्पेसिफिक सेल है, कोशिकाओं का समूह है ना, उसको कहते हैं रेफे या रेफी कहते हैं, राइट। अब देखिए रिपीट कर रहा हूं कि जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल जो है, ओव्यूल का जो अटैचमेंट है अंडाशय से, है ना, अंडाशय से जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, उस अटैचमेंट को कहते हैं आपके बीजांडनाशन। क्या कहते हैं, बीजांडनाशन, राइट। बीजांडनाशन के बाद का जो पार्ट है उसको बोलते हैं बीजांड व्रंत और हाइलम। और गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको अपन एच से, इसको केवल किससे लिखा जाता है, इसको एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ से फर्निकल, एच से हाइलम, सी एंड का मतलब है चलाजा एंड, और एम एंड का मतलब है आपके माइक्रोपाइलर एंड, राइट। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से, ये देखिए जो अपने पिक में जो दिखा रखे है एनसीईआरटी में, वही है अपना कि देखिए ये हाइलम है ना, फर्निकल जो इसका अटैचमेंट है, माइक्रोपाइलर यानी कि बीजांड द्वार जो इसका होल है, गैप है, और उसके बाद में आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाह्य अध्यावरण, इनर इंटेगुमेंट यानी कि यानी कि आपकी आंतरिक अध्यावरण। और गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या होती है, आपके डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड होती है यानी कि द्विगुणित। उसके बाद में न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस, और वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है ना। तो अब और एक महत्वपूर्ण चीज, इससे न्यूसेलस के अंदर की जो सेल्स है ना, वो अब आपके आगे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष। क्या कहते हैं, भ्रूण कोष बनाती है ना। तो अब ये भ्रूण कोष कैसे बनाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें
कि अगर अगर आपसे पूछा जाए कि एक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, तो अपने को चित्र बनाना है, राइट। और अगर कहा जाए कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके भागों का वर्णन कीजिए, है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओव्यूल, तो अपने को इन सब के बारे में, जैसा कि हमने चर्चा की है ना, इस तरीके से वो आप सारा इस तरीके से कंप्लीट यहां डिस्कस करोगे। क्लियर, यानी कि हर एक भाग, हर एक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने को लिखना होता है, राइट। तो अब देखिए, अब मैं जो है, देखिए अभी तक मैंने आपको एक यंग जो बीजांड है, ओव्यूल जो है, उसके ऊपर बात की, है ना। देखिए इस डायग्राम में मैंने कहीं पर भी बीजांड जो काय है उसके अंदर कहीं पर भी मैंने भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट अभी तक नहीं किया है। इट मींस अपने को ये पता होना चाहिए कि इसी की जो सेल्स होती है वो कोई एक सेल आगे जाकर के क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक। क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश बनाती है ना। तो उसका जो एक डायग्राम है वो अब हम बात कर रहे हैं, उसका जो एक डायग्राम है वो अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पहले कभी, है ना, जो स्टार्टिंग में पहले कभी क्या था, न्यूसेलस, है ना। तो ये न्यूसेलस के सराउंडिंग में, ये न्यूसेलस के सराउंडिंग में कौन है, ये इनकी है इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स ये इनर हो गया और ये आपके आउटर इंटेगुमेंट। ये कौन सा है, ये हो गया इसका आउटर इंटेगुमेंट, राइट। क्लियर। अब देखिए न्यू सेल्स में ग्रुप ऑफ सेल्स थी, नंबर ऑफ सेल्स थी, है ना। उन नंबर ऑफ सेल्स में अब आपके इसमें चेंजिंग हो जाती है, एक इसमें लार्ज सेल बन जाती है, राइट। उसी के सराउंडिंग में दो छोटी छोटी स्मॉल सेल्स बन जाती है ना, ये एक और ये दो, राइट। इसके मिड में टू जो न्यूक्लियस होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं, राइट। और आखिरी में इस तरीके से ये एक सेल्स बन जाती है ऐसे। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपने एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश। तो ये अब आपके विकसित बीजांड का स्ट्रक्चर, ये क्या है, विकसित बीजांड, है ना। एक तो कंप्लीट मैच्योर जो ओव्यूल है ना, एक कंप्लीट जो मैच्योर जो ओव्यूल है उस ओव्यूल का डायग्राम है, राइट। जिसमें अब नामांकन कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो ये है आपके अध्यावरण, राइट। कौन सा, ये है बाह्य अध्यावरण, देन आंतरिक, अध्यावरण। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर थी पहले कभी, ये क्या था, बीजांड काय, है ना, जो कि डिप्लॉयड थी यानी कि न्यूसेलस। अब उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गई, एम्ब्रियो सैक। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं आपके प्रतिमुखी। क्या कहते हैं इसको, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स, राइट। इनको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, राइट। इनको कहते हैं पोलर सेल, पोलर सेल्स। क्लियर। और देखिए इनको कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और ये जो बड़े आकार की जो है इनको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनी है, ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इसी को ही क्या कहते हैं, आपके भ्रूण
कोष, इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? भ्रूण कोष, अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक। और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये आपके हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। तो एक बार पुनः हम बात कर रहे हैं कि अगर एक विकसित ओव्यूल के बारे में पूछा जाए तो अपने को ये डायग्राम बनाना है और इनके सभी भागों को अपने को डिनोट करना है, बताना होता है, राइट। जिसमें किस किस की बात करेंगे भी? आपके फनेकल, हाइलम, ठीक है। यहां से बात करते हुए ये कौन सा पार्ट है? ये है आपके एम एंड, माइक्रोपाइलर, और ये कौन सा है? ये है आपके सी एन, यानी कि चलाजाएंड। क्लियर? तो यहां से अपने स्टार्ट करते हुए कंप्लीट अध्यावरण के बाद में बीजांडकाय, और बीजांडकाय के बाद में बीजांडकाय के अंदर की जो सेल्स है वो क्या बना देती है फ्रेंड्स? आपके एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोष। और याद रखिएगा इसी का ही दूसरा नाम है, इसको कहते हैं मादा युग्म कोद भिद। क्या कहते हैं? मादा युग्म कोद भिद, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, और अगर आगे बात करें तो जो ओव्यूल है ना, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ओव्यूल। तो इधर गौर कीजिएगा, जो ओव्यूल है ना, यानी कि बीजांड के प्रकार, क्लियर। तो जो बीजांड है, अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें कई प्रकार के बीजांड होते हैं, राइट। जैसे देखिए सबसे सिंपल प्रकार का ये रहा, सबसे सिंपल, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, है ना। और इसी को सीधे प्रकार का कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधे प्रकार का ओव्यूल या बीजांड कहा जाता है, राइट। कोई दिक्कत? ये तो ये हो गया। अब हमारे जो सिलेबस में है वो ये है, कौन सा? वो है हमारा एनाट्रोपस। क्या होता है? एनाट्रोपस। और इसी को ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं? प्रतीप बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप बीजांड कहते हैं। इसको रिजु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु बीजांड भी कहा जाता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारियां हैं कि भाई कितने प्रकार के जो बीजांड हैं वो पाए जा सकते हैं। तो देखिए ये होता है आपके ऑर्थोट्रोपस, देन एनाट्रोपस, उसके बाद में सेकंड नंबर बात करें सर्सिनोट्रोपस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्सिनोट्रोपस, इनको कहते हैं कुंडलित। क्या कहते हैं? कुंडलित प्रकार का बीजांड। और ध्यान रखना, जो नागफनी है ना, नागफनी यानी कि कैक्टस जो पौधे हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो होता क्या है, इनके अंदर जो बीजांड है ओव्यूल, वो 360 डिग्री जो है वो इसमें टर्न कर जाता है, घूम जाता है ना। तो उसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। देन बात करें हेमीट्रोपस। अब देखिए हेमी का मतलब है कि जो बीजांड है वो हल्का सा घूम जाता है, अर्ध प्रतीप कहते हैं जिसको। उसके बाद में एम्फीट्रोपस, थोड़ा और घूम गया, और लास्ट में होता है आपके कंपाइलोट्रोपस, जो कि इस तरीके से टर्न कर जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें ओव्यूल जो है वो अपने 6 प्रकार के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस। और कौन सा होता है? कंपाइलोट्रोपस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की थी सबसे पहले गाइनोशियम की, यानी कि बीजांड की, राइट। कि एक जो बीजांड है ना, उसके जो स्ट्रक्चर कैसी है? जायांग है ना, यानी कि गाइनोशियम के ऊपर हमने बात की कि जो जायांग है या स्त्री केसर है, गाइनोशियम एक फीमेल का मादा भाग है। देन हमने देखा कि ये जो कार्पल्स है, अंडक है, 2 रूपों में पाए जाते हैं, या तो जुड़े हुए या फिर सारे अलग अलग, है ना। तो ये जुड़े हुए का एग्जांपल हो गया, और ये हो गए सारे सारे अलग। उसके बाद में हमने बात की कि एक जो जायांग है ना, ये कौन है भी? इसको आप कह सकते हो अंडक या जायांग, है ना। तो वो कुछ इस तरीके से हमने बात की। देन फिर
हमने देखा कि इसकी एक बीजांड जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो उसके ऊपर हमने एकदम अच्छे से बात की कि कौन कौन से जो भाग है और हर एक भाग का क्या क्या काम है ना। देन उसके बाद में एक जो विकसित, अभी तक तो देखिए यहां तक तो हमने बात की थी एक यंग है ना विकसित होता हुआ ओव्यूल। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से एक बीजांड काय, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो बीजांड काय है वही क्या बनाता है आगे जाकर के आपके भ्रूण कोष बनाता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक बनाता है ना। इन्हीं की कोशिका किसमें चेंज रहती है, एम्ब्रियो सैक में, वो हमने यहां पर देखा, राइट। अब ये बनी कैसे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। फिर हमने देखा कि बीजांड के प्रकार, तो ये इस प्रकार से बीजांड के प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब रहा आपसे क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चंस अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त अंडपी किसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, बीजांड काय की कोशिकाएं आगे चलकर क्या बनाती है, क्या बनाती है। तीसरा क्वेश्चन, भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक को और किस नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके तीन क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सिनकार्पस, नेक्स्ट है a nucellus cell is made of after fertilization, a nucellus cell after maturity is which type of cell are produced, next है other name of embryo sac। तो स्टूडेंट्स इन तीनों क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है, आंसर्स हैं, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको सब एकदम अच्छे से उसका रिप्लाई करोगे। जिनका रिप्लाई एकदम अच्छे से आएगा उन सभी स्टूडेंट्स का नाम मैं अपने लाइव जो सेशंस हैं उनमें जरूर अनाउंस करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।